हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे पास्ट टेंस को। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। पास्ट टेंस किसको सिम्बलाइज करता है यहाँ पे? द एवर मूविंग नॉन स्टॉप व्हील ऑफ टाइम विच इज़ फॉर एवर बिजी इन गैदरिंग मोमेंट्स ऑफ फ्यूचर एंड थ्रोइंग देम इनटू द डस्टबिन ऑफ पास्ट। मीन्स जो ये समय है जो कि कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, लगातार चलता जा रहा है, और वो बिजी है किसको इकट्ठा करने में? फ्यूचर के मोमेंट्स को इकट्ठा करने में बिजी है। और वो क्या करता है? उनको फेंकता जा रहा है। कहाँ फेंकता जा रहा है? एक ऐसे डस्टबिन में फेंकता जा रहा है जो कि पास्ट का डस्टबिन है ना। समझ में आया इसको? कि हम जी रहे हैं वर्तमान में, करंट में जी रहे हैं अभी, है ना। तो हम क्या करते जा रहे हैं? पास्ट फ्यूचर को अचीव करते जा रहे हैं। हम किसको अचीव करते जा रहे हैं? फ्यूचर को, है ना। और उसके बाद में जैसे फ्यूचर निकल गया करंट से, तो वो हमारा क्या हो गया? जैसे टाइम क्या हो गया? पीछे चला गया, तो वो क्या हो गया? हमारा पास्ट हो गया। यानी कि हम क्या कर रहे हैं? फ्यूचर के मोमेंट्स को इकट्ठा कर रहे हैं और पास्ट में डालते जा रहे हैं। तो वो क्या कहलाता है? हमारा पास्ट टेंस कहलाता है। तो सबसे पहले देखते हैं सिंपल पास्ट। यूज टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। इसका उपयोग किया जाता है कब किया जाता है? जब कार्य पूरा हुआ है। कब? पास्ट में। इट ऑफन अकर्स विद एडवर्ब ऑफ टाइम, और ये अक्सर किसके साथ में आता है? एडवर्ब ऑफ टाइम के साथ में, या फिर विदाउट एन एडवर्ब ऑफ टाइम समटाइम्स, है ना। कभी कभी आता है ये। इस टेंस के वाक्यों में काम का करना या होना भूतकाल में पाया जाता है। ऐसे वाक्यों के अंत में आ, या, ई, ये, यो, ता था, ते थे, ती थी आते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब इसका जो सेंटेंस का जो पैटर्न होता है कि हाउ टू ट्रांसलेट अ हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश। तो सबसे पहले अफर्मेटिव का देखते हैं कि जो सकारात्मक वाक्य होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, उसको कैसे चेंज करते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एंड देन यू हैव टू पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस बिकॉज इट इज अफर्मेटिव सेंटेंस। उसने कल मुझे कलम दिया, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो गया? ही हो गया। और देने को क्या बोलते हैं? गिव। गिव की सेकंड फॉर्म यहाँ पे गिव। और मुझे दिया, तो इसका मतलब उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। और आप पेन, क्या दिया? एक पेन दिया। और कब दिया? यस्टरडे। तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम क्या हो गया? यस्टरडे हो गया। यहाँ पे मी क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अ पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं इस घर में रहता था। आई लिव्ड इन दिस हाउस। क्लियर है? मोहन कल अपने पिता को देखने दिल्ली गया। मोहन गया, वेंट टू दिल्ली। कहाँ गया? टू दिल्ली। टू सी, क्या क्या करने के लिए? पिता को देखने के लिए। टू सी हिज फादर यस्टरडे। हमने अपना पाठ याद कर लिया। वी लर्नड आवर लेसन। इसमें विदाउट एडवर्ब ऑफ टाइम आया हुआ है। उसने अपने पिता को पत्र लिखा। सी रॉट अ लेटर टू हर फादर। यहाँ पे ही भी हो सकता है। बढ़ाई ने एक कुर्सी बनाई। द कारपेंटर मेड अ चेयर। ठीक है। उसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस भी देख सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एंड देन यू हैव टू पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। वह कल हॉकी नहीं खेला। डिडंट, डिड नॉट। वह ही डिड नॉट खेला प्ले हॉकी यस्टरडे। लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया। द बॉयज डिड नॉट लर्न देयर लेसन। मैं कभी देर से नहीं आया। आई नेवर केम लेट। यहाँ पे मैंने नेवर लगा दिया डिड नॉट की जगह, तो सेकेंड फॉर्म रहेगी। अगर डिड नॉट कर दूंगा तो कम हो जाएगा। ठीक है ना। आई डिड नॉट कम लेट। आई नेवर, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मैं कभी आता ही नहीं था, है ना। तो यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे क्या लगाया? नेवर लगाया। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं। कुछ ऐसे और एडवर्बियल्स आते हैं जो कि शो करते हैं कि ये पास्ट सिंपल है ना। सीता ने मधुर गाना नहीं गाया। सीता डिड नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। तुम स्कूल नहीं गए। यू डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है। और ये भी ध्यान रखना कि जब भी नेवर ऑलवेज आता है ना, तो ये अगर पास्ट टाइम को शो कर रहे हैं देन यू हैव टू यूज पास्ट सिंपल। अदरवाइज ये किस में आते हैं? प्रेजेंट सिंपल में भी आते हैं। नेवर, ऑलवेज, है ना, ओकेजनली, सेल्डम वगैरह, ऑफन। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या रूल है देखते हैं। अगर वाक्य में क्या लगा हो, यानी कि एट द एंड, एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, है ना, तो यू हैव टू स्टार्ट द सेंटेंस विद डिड। डिड से स्टार्ट करना। अगर पहले क्या आ गया ना, तो हमें डिड से स्टार्ट करना है। अगर व्हेन, व्हाई, व्हाट, वेयर,
आए हुए हैं सेंटेंस के बीच में, तब आपको पहले डिड से पहले क्या करना है, इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, कब को वैन में, क्यों को वाई में, क्या को व्हाट में, और कहाँ को वेयर में चेंज करना है। तो पहले आएंगे कौन, WH वर्ड, फिर डिड आएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डिड से पहले हमें यहाँ पे क्या लगाना है, WH वर्ड को ऐड करना है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। फिर उसके बाद में हाउ मच, कितना, हाउ मच, कितने, हाउ मैनी, कौन सा, विच के साथ उनसे संबंधित नाउन्स भी आती हैं। ठीक है ना, अगर वाक्य में कोई मतलब अगर हाउ मच के साथ में कोई नाउन दी हो तो उसके साथ में आएगी, और हाउ मैनी के साथ में कोई नाउन होगी तो वो भी आएगी। ठीक है ना, देखते हैं सेंटेंस में, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे इसको। अगर वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे हु आ गया तो ये किसकी जगह आया हुआ है, हु, कर्ता की जगह होगा, तो सेकंड फॉर्म ही आएगी। जैसे मैंने बोला कौन गया, तो हु को क्या बोलेंगे, हु, और जाने को क्या बोलेंगे, वेंट। अगर मैं इसको ये कर दूं कि राम गया तो क्या हो जाएगा, राम वेंट। तो हु की जगह मैंने क्या लगा दिया, राम लगा दिया, और राम की जगह हु को यूज किया है, तो हु वेंट, राम वेंट। ठीक है ना, इस तरह से फर्स्ट फॉर्म नहीं होगी, यहाँ पे सेकंड फॉर्म होगी। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में वाई, जैसे डिड अगर सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है, यानी कि वाई वाला नहीं दिया हुआ, WH वर्ड वाला नहीं दिया हुआ है, तो डिड प्लस सब्जेक्ट नॉट हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर दिया हुआ है WH वर्ड तो वाई डिड सब्जेक्ट नॉट फिर ऑब्जेक्ट, एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यू हैव टू पुट अ क्वेश्चन मार्क। वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं, नहीं लगाओगे तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। क्या उसने किताब पढ़ी, डिड ही रीड अ बुक, क्लियर। क्या मैंने तुम्हें एक कलम दी, डिड आई गिव यू अ पेन। क्या तुम्हारी माँ तुम्हें प्यार नहीं करती, अब यहाँ पे नहीं भी लगा हुआ है तो नॉट आ जाएगा, डिड योर मदर नॉट लव यू। क्या वह यहाँ नहीं आती थी, डिड शी नॉट कम हेयर। तो मेरे साथ क्यों नहीं भागे थे, वाई डिड यू नॉट रन विद मी। तुमने किसकी किताब कक्षा में पढ़ी, हुज बुक। देखो हुज बुक, यहाँ पे हुज के साथ में क्या लगा हुआ है, नाउन भी आई हुई है, हुज बुक डिड यू रीड इन द क्लासरूम। ठीक है, तो हुज, हाउ मैनी, हाउ मच के साथ में नाउन भी आएगी। तुम्हारा भाई कल कहाँ गया, वेयर डिड योर ब्रदर गो यस्टरडे। मोहन कब लौट कर आया, व्हेन डिड मोहन रिटर्न। कितने लड़के कक्षा में नहीं आए, हाउ मैनी बॉयज, तो बॉयज भी आया। देखो हाउ मैनी के साथ में बॉयज जो है नाउन वो भी साथ में आई हुई है। डिड नॉट कम टू द क्लास, उसने, उस बच्चे ने कितना दूध पिया, हाउ मच मिल्क, कितना दूध पिया, हाउ मच मिल्क डिड दैट बेबी ड्रिंक। इस तरह से इंटरोगेटिव नेगेटिव में देखें तो एक बार वापस से, है ना, अलग से देख लेते हैं इस रूल को। तो डिड प्लस सब्जेक्ट नॉट आएगा, फिर आपके फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्या उसने मुझे क्रोध नहीं दिलाया, डिड ही नॉट अनॉय मी। क्या उसने उत्तर नहीं दिया, डिड ही नॉट गिव द आंसर। क्या उन्होंने लड़ाई नहीं की, डिड दे नॉट फाइट। क्या उसके बेटे ने गाना नहीं लिखा, डिड हिज सन नॉट राइट अ सॉन्ग। सिंपल है, इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। तो लेट्स सी इट्स यूजेस, इसके यूजेस को देखते हैं। फर्स्ट जो यूज है इसका, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आते हैं इसके सेंटेंस में, और यूजेस का मतलब है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि पेपर में कैसे आते हैं, हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को क्या करना पड़ता है, जो ब्लैंक दिया होता है उसको फिल करना होता है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसको, इन टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड से। जैसे यस्टरडे हो गया, लास्ट नाइट हो गया, लास्ट वीक हो गया, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इन मार्च 1942, इन मे 1998, अगो, द डे बिफोर यस्टरडे, द अदर डे, है ना, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक दिया हुआ भी है यहाँ पे कि ही वेंट टू, मैंने यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है, ठीक है, इस तरह से। तो अब ब्रैकेट के बाहर, मतलब सेंटेंस के बाहर ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, गो दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, यस्टरडे के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, यहाँ पे वेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वेंट, ठीक है ना। उसी तरह से मैंने यहाँ पे क्या किया, सी केम टू सी मी। अगर बार कम दिया होगा तो क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म केम हो जाएगी। अब इसका जो सेकंड रूल है उसको देखते हैं। व्हेन एक्शन इज कंटिन्यू इन द पास्ट एंड देन विद इट पास्ट सिंपल विल कम,
और ये किसके साथ में आएगा, सिंपल पास्ट के साथ में आएगा। जैसे कि देखते हैं, इसको समझते हैं। व्हेन आई वॉज राइटिंग अ बुक, मतलब ये पास्ट में कंटिन्यू था, ये है ना। जब कोई एक्शन पास्ट में कंटिन्यू होता है और तब इसके साथ में क्या आएगा, पास्ट सिंपल आएगा। तो यहाँ पे देखो वॉज राइटिंग मतलब ये पास्ट में कंटिन्यू था कि जब मैं लिख रहा था किताब, ही अराइव्ड, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म क्या आएगी। अगर मान लो यहाँ पे ब्लैंक दिया होता तो क्या होता, और बाहर सिर्फ अराइव दिया होगा, ही अराइव दिया है देखो, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, यहाँ पे अंदर अराइव्ड, ठीक है। इस तरह से करना है। और सी वॉज कुकिंग फूड, यहाँ पे पास्ट में कंटिन्यू है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे इस तरफ पास्ट सिंपल, है ना। तो एक तरफ पास्ट कंटिन्यूस और एक तरफ पास्ट सिंपल। सी वॉज कुकिंग फूड व्हेन हर हस्बैंड केम, ठीक है। थर्ड जो रूल है वो क्या कहता है, व्हेन देयर इज टू एक्शन डन इन पास्ट, जब दो काम पास्ट में खत्म हुए हैं, एक पहले खत्म हुआ है और एक उसके बाद में खत्म हुआ है। तो देखते हैं कैसे। पास्ट सिंपल, आफ्टर लगेगा बीच में और बिफोर। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब डाल रहे हैं तो आफ्टर और बिफोर को आइडेंटिफाई करना अपने को। और इट, ये किसको रिलेट करता है, पास्ट सिंपल को रिलेट करता है। तो पहले अगर देखें आफ्टर वाला, तो ये देखो द डॉक्टर केम आफ्टर, है ना। तो यहाँ पे पास्ट सिंपल हो गया, आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट होगा। एक तरफ पास्ट सिंपल, एक तरफ पास्ट परफेक्ट। अगर बिफोर दिया हुआ तो एक तरफ पास्ट परफेक्ट और दूसरी तरफ पास्ट सिंपल। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। क्लियर है। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लें इसको। एक तरफ पास्ट सिंपल आफ्टर, फिर पास्ट परफेक्ट, एक तरफ पास्ट परफेक्ट बिफोर, पास्ट सिंपल, ठीक है ना। इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, है ना। तो ये भी दिया होगा आपको टाइम एक्सप्रेसिंग जो वर्ड है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, पास्ट सिंपल का यूज़ करते हैं। इट इज़ टाइम ही स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, है ना। इट इज़ हाई टाइम शी लेफ्ट फॉर द बस स्टॉप। इट इज़ हाई टाइम शी लेफ्ट फॉर द बस स्टॉप, ठीक है ना। ये टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं जिसके साथ में जो कि शो करते हैं कि पास्ट सिंपल को रिलेट करते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को एक बार दोबारा देखें, इसको समझें, नोट्स बनाते चलें, ठीक है। और अगर आपको पसंद आया है ये वीडियो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। ओके, थैंक यू।